हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास उन सब विद्यार्थियों के लिए है जो कोर्ट की तैयारी करते हैं, यानी स्टेनो से जो कोर्ट की भर्ती आती है उन सब विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो कानूनी शब्द यानी लीगल शब्द होते हैं, लीगल वर्ड हमारे डिक्टेशन में आते हैं, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट हो, पटना हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या अदर कोई कोर्ट हो, उसमें डिक्टेशन लीगल आती है तो उसमें पूछे जाने वाले वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में आज जानेंगे कि किस शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला शब्द है वादी। ठीक है, वादी क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। ये कानूनी शब्द है यानी लीगल शब्द है, तो इसका मतलब देख लेते हैं। वह पक्ष जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं। ठीक है, ये अर्थ जानेंगे तो इससे समझने में जजमेंट को आसानी रहेगी। ठीक है, तो वादी का मतलब हो गया वह पक्ष जो मुकदमा दायर करता है। अब इसकी आउटलाइन की बात करें तो इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, तो वो देख लीजिए वादी की। ये देखो, लाइन वाली कॉपी लेंगे और वाह और ये दी, इस तरह से हमारा वादी बन जाएगा। तो ये वादी की आउटलाइन होगी। ठीक है, अगला शब्द है प्रतिवादी। अब प्रतिवादी का मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिवादी है हमारा, इसका अर्थ जान लेते हैं। वह पक्ष जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है। ठीक है, वह पक्ष जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है वह प्रतिवादी होता है, यानी प्रतिवादी शब्द कहलाता है। अब इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आउटलाइन कैसे बनेगी। देखो, प्रति और ये वादी, इस तरह से प्रतिवादी की आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है, दो शब्द हो गए। अगला शब्द देखिए, अगला है वाद पत्र। अब देखिए, वाद पत्र का मतलब क्या होता है, पहले देखिए। वाद पत्र शब्द है अदालत में दायर की जाने वाली लिखित याचिका। आगे पढ़िए। ठीक है, अदालत में दायर की जाती है उसे वाद पत्र कहते हैं। याचिका दायर करते हैं उसे वाद पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो वाद पत्र का आप देख लेते हैं कि इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी। वाद ये हो गया और पत्र का हमारा इस तरह से हो जाएगा, तो ये हमारा वाद पत्र हो गया है। ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं। अगला है शपथ पत्र। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि शपथ पत्र क्या होता है। ये हमारा शपथ पत्र या एफिडेविट कह दो, हलफ उठाकर दिया गया लिखित बयान। ठीक है, लिखित बयान होता है उसे शपथ पत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आउटलाइन कैसे बनेगी। शपथ, ठीक है, और पत्र। ठीक है, इस तरह बना दो या फिर दूसरी तरह बना दो। एक सेकंड, शपथ पत्र, शपथ और ये पत्र, इस तरह बना लीजिए। दोनों तरह से शपथ पत्र सही है। ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं, साक्ष्य। अब देखिए, साक्ष्य क्या होता है, हिंदी का शब्द हो गया साक्ष्य, ऐसे एविडेंस कहते हैं। अब ये जितने भी शब्द हैं सारे शुद्ध शब्द हैं, तो इनका लिखते हैं कैसे ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक शब्द आया उससे पहले शपथ पत्र। अब शपथ पत्र लिखते हैं तो उसके बीच में हमेशा है ना हाइफन लिखना है हमें, जैसे शपथ पत्र हो गया। ठीक है, शपथ पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, ये जितने भी शब्द आते हैं ये हमेशा लिखा पढ़ी ये जितने भी है हाइफन के साथ आते हैं, क्योंकि वहाँ एक एक शब्द के या एक एक वर्ड के नंबर करते हैं। तो इन बातों का खास ध्यान रखें। ठीक है, मार्किंग होती है यानी हाफ एरर फुल एरर मानी जाती है, इसलिए इनका छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब देखिए, साक्ष्य का मतलब क्या होता है। साक्ष्य सबूत कह दो, गवाही कह दो या दस्तावेज कह दो, ये सारे साक्ष्य होते हैं। ठीक है, इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आउटलाइन कैसे बनेगी। एक सेकेंड, साक्ष्य, तो साक्ष्य हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये साक्ष्य की हमारी आउटलाइन हो गई है। अगला शब्द देख लेते हैं, अगला कौन सा है, जमाबंदी। अब देखिए, जमाबंदी क्या होती है, भूमि का राजस्व रिकॉर्ड। ठीक है, भूमि का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे जमाबंदी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी वो देख लेते हैं पहले। जमा और बंदी, ठीक है, इस तरह से जमाबंदी की आउटलाइन हो गई। इसका मतलब हो गया भूमि का राजस्व रिकॉर्ड। ठीक है, अगला शब्द है हमारा खसरा। ठीक है, खसरा शब्द होता है हमारा संपत्ति से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये असेट्स होती है उससे संबंधित मैटर आता है। ठीक है, तो उसमें कसरा शब्द यूज किया जाता है, जैसे कसरा संख्या, कसरा नंबर, इस तरह से। तो भूमि की पैमाइश या विवरण का रिकॉर्ड होता है उसे कसरा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कसरा हो गया। अब कसरा की आउटलाइन कैसे बनेगी वो देख लीजिए। एक सेकेंड, देखिए कसरा कैसे बनता है। कसरा हमारा इस तरह से बन जाएगा, लेकिन कसरा संख्या बनाना हो तो हमें ये हमारा कसरा हो गया और ये संख्या हो गया, ऐसे करके ये हमारा संख्या बन जाएगा। ठीक है, अगर कसरा नंबर हो तो कसरा नंबर कैसे बनेगा, तो खसरा ये हो गया। ठीक है, और नंबर हमारा इस तरह हो जाएगा। तीनों की आउटलाइन इस तरह से बनेंगी, तो ये खास इंपॉर्टेंट है, तो इनका खास ध्यान रखें। ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं, नामांतरण। अब इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। नामांतरण, भूमि का मालिकाना हक बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, मालिकाना हक बदलने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, नामांतरण का लीगल शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन देख लेते हैं, नामांतरण। ठीक है, इस तरह से नामांतरण की आउटलाइन हो जाएगी। ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं कि अगला शब्द कौन सा है। अगला शब्द है हमारा प्रतिकूल और कब्जा। प्रतिकूल कब्जा, अब इसका मतलब क्या होता है, लंबे समय तक अवैध कब्जे से स्वामित्व का दावा,
यानी लंबे समय से अवैध कब्जे की से स्वामित्व का दावा, कोई व्यक्ति है जो अवैध कब्जा कर रहा है किसी की संपत्ति पे और वो अपना खुद को स्वयं को स्वामित्व बता रहा है, यानी ये मेरी संपत्ति है, तो प्रतिकूल कब्जा इससे कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका आउटलाइन देख लेते हैं, इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी। देखो, प्रति का ये होता है, शब्द चिन्ह होता है हमारा ये, और कूल इस तरह बन जाएगा और कब्जा इस तरह हो जाएगा, प्रतिकूल कब्जा। तो ये प्रतिकूल कब्जा की आउटलाइन हो गई है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा निषेधाज्ञा। अब निषेधाज्ञा क्या होता है, देखिए, अदालत का आदेश जिससे कोई कार्य को रोक दिया जाए, यानी निषेधाज्ञा, यानी उस पे कोर्ट का नोटिस आ गया, यानी निषेधाज्ञा कर दिया, निषेध कर दिया कि काम आगे नहीं होगा, तो इससे निषेधाज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी निषेध हो गई वो चीज। अब तो निषेधाज्ञा की आउटलाइन देख लेते हैं कि निषेधाज्ञा हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, निषेधाज्ञा की आउटलाइन ये हो गई। अगला शब्द देख लीजिए, स्थायी निषेधाज्ञा। ठीक है, इसका मतलब जान लीजिए, स्थायी रूप से हस्तक्षेप रोकने का आदेश। अब देखो, निषेधाज्ञा का मतलब होता है अदालत का आदेश जिससे किसी कार्य को रोक दिया जाए, और स्थायी निषेधाज्ञा स्थायी रूप से किसी काम को रोक दिया जाए, उसे निषेधाज्ञा कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्द हो गए। अब इनकी आउटलाइन देख लेते हैं। स्थायी हमारा ऐसे हो जाएगा और निषेधाज्ञा का हमारा इस तरह से हो जाएगा जैसे अभी मैंने बताया है। ठीक है, ये हो गया। अगला शब्द देख लेते हैं, विधि सम्मत। ठीक है, अच्छा शब्द है। अब इसमें सम्मत हुआ और एक शब्द और आता है सम्मन। लोग इसे ऐसे लिखते हैं, यानी एक में लिखते हैं जो गलत होता है, इसे हम शुद्ध लिखते हैं से, मैं, फिर पूरा मैं और फिर न, तो ये हमारा सम्मन होता है। सम्मन लिखने का शुद्ध तरीका यह है, तो इस तरह से हमें सम्मन लिखना चाहिए। ठीक है, वैसे ही विधि सम्मत है। ठीक है, अब इसका अर्थ जान लेते हैं कि विधि सम्मत का मतलब क्या है। विधि सम्मत का अर्थ होता है कानून के अनुसार, यानी कोई भी चीज कानून के अनुसार या लीगली है उसे विधि सम्मत कहते हैं। अब इसकी आउटलाइन देख लेते हैं, विधि, ठीक है, और सम्मत, इस तरह से विधि सम्मत की आउटलाइन हो जाएगी, यानी लीगल होता है उसे विधि सम्मत कहते हैं। अगला है अवैध। अब देखिए, अवैध क्या होता है, कानून के विपरीत, यानी कानून के खिलाफ जाना, यानी एक तो लीगल होता है और एक होता है इलीगल होता है, यानी अवैध होता है। अवैध होती है चीजें कि कोई चीज बैन कर दी जाती है, वो अवैध हो जाती है कि ये चीज अवैध हो गई। विधि सम्मत यानी विधि के अनुसार है, यानी कानून के अनुसार है वो, और एक है अवैध, यानी अवैध है वो चीज। अब इसकी आउटलाइन देख लीजिए कि अवैध की क्या होती है। अवैध की, एक सेकेंड, अवैध की यही बना देते हैं, अवैध हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारी अवैध की आउटलाइन हो गई है। अगला शब्द देख लेते हैं हम क्या होता है। अगला है सबसे ज्यादा आने वाला शब्द लीगल डिक्टेशन में, अपील। ठीक है, निचली अदालत के निर्णयों के खिलाफ ऊपरी अदालत में याचिका दायर करना, यानी उसे अपील कहते हैं। निचली अदालत में अपील दायर करना उसे अदालत कहते हैं, अपील कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन क्या है देख लीजिए। अपील की आउटलाइन ये हो गई हमारी। अब इसके दो तीन बना देता हूँ मैं, दो तीन आउटलाइन है। अपील की हमारी हो गई, अपीलार्थी की हमारी इस तरह हो जाएगी, और अपीलार्थी गण की, अपीलार्थी, ठीक है, एक सेकंड वापस दीजिए, अपीलार्थी गण, तो अपीलार्थी गण की देखिए वापस, अपीलार्थी और ये गण, इस तरह से अपीलार्थी गण की आउटलाइन हो गई है। ये तीन आउटलाइन थी जो मैंने एक साथ बता दी, ये आगे जाके आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, आगे आएंगे सब। अगला शब्द है हमारा आदेश। ठीक है, आदेश क्या होता है, यानी ऑर्डर कह दो इसे। अब इसका मतलब क्या होता है, अदालत का निर्णय छोटे मुद्दे पर, यानी आदेश आता है, ऑर्डर आता है, ये जितने भी जजमेंट होते हैं ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आते हैं, अदालत का निर्णय होता है, उसे ऑर्डर कहते हैं। यानी आदेश कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। आदेश हमारा इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा आदेश हो गया, ये आदेश की आउटलाइन हो गई। अगला शब्द देख लीजिए, निर्णय। अब निर्णय क्या होता है वो देख लीजिए, निर्णय या फैसला कह दो इसे। जजमेंट, मुकदमे का अंतिम परिणाम। ठीक है, इसे निर्णय या फैसला कहते हैं। अभी बनेगा कैसे देख लीजिए, इसकी आउटलाइन है। देखो, निर्णय हमारा इस तरह से हो जाएगा और फैसला हमारा इस तरह से हो जाएगा, यानी दोनों की आउटलाइन मैंने बना दी है, निर्णय और फैसले की। ठीक है, अगला है घोषणात्मक डिग्री, सॉरी घोषणात्मक डिग्री, डिग्री नहीं डिग्री। ठीक है, घोषणात्मक डिग्री क्या होता है इसका अर्थ जान लेते हैं। जिसमें अधिकार की घोषणा की जाती है, यानी जिसमें अधिकार की घोषणा की जाएगी वो घोषणात्मक डिग्री होगी। ठीक है, ये भी कोर्ट का शब्द है। तो अब देख लीजिए घोषणात्मक डिग्री होता है बनेगा कैसे, एक सेकेंड, घोषणात्मक, ठीक है, और डिग्री हमारा अलग बना देंगे, घोषणात्मक डिग्री, इस तरह से घोषणात्मक डिग्री बन जाएगा। ठीक, अगली आउटलाइन देख लेते हैं या और इसका विस्तार से देख लेते हैं क्या मतलब इसका। अगला है शब्द है हमारा विरासत या उत्तराधिकार। ठीक है, इसका अर्थ जान लेते हैं। पैतृक संपत्ति का अधिकार होता है उसे विरासत या उत्तराधिकार कहते हैं ना, कि विरासत में मिली है मुझे, यानी खानदान से मिली है, विरासत से चली आ रही है, तो उसे विरासत कह दो या उत्तराधिकार कह दो। अब बनेगा कैसे उत्तराधिकार, तो देखिए विरासत तो हमारा इस तरह हो जाएगा, सही नहीं होना, इसको वापस बनाते हैं। देखिए विरासत हमारा इस तरह हो जाएगा, और उत्तराधिकार बनाना है तो हमें उत्तरा
और ये अधिकार। इस तरह से हमारा उत्तराधिकार बन जाएगा और ये विरासत बन जाएगा। अगला शब्द देखिए अधिकार पत्र, ठीक है, ये हाइफन के साथ में आएगा, ठीक है। ये शब्द मैंने जैसे कहा प्रार्थना पत्र हुआ, ठीक है, विरासत ये अधिकार पत्र हुआ, दाखिल खारिज हुआ, ये सारे हाइफन के साथ आते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अब देखिए अधिकार पत्र का अर्थ क्या होता है, संपत्ति स्वामित्व का कानूनी प्रमाण, यानी या हमारे पास पट्टा होता है, यानी संपत्ति स्वामित्व का कानूनी पट्टा होता है, उससे संपत्ति का अधिकार पत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी वो देख लीजिए। अधिकार तो ये हो गया और पत्र हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो अधिकार पत्र की आउटलाइन हो गई। खास ध्यान रखें इसके बीच में हाइफन आएगा, इस बात को ना भूले। अगला है दाखिल खारिज। अब देख लीजिए दाखिल खारिज का मतलब क्या है, राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराना, यानी राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराना यानी दाखिल खारिज कहलाता है। अब इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी वो देख लीजिए। दाखिल, ठीक है, और खारिज, ठीक है, इस तरह से दाखिल खारिज की आउटलाइन बन जाएगी, ठीक है। अगला शब्द देख लेते हैं, अच्छा शब्द है जो भी बार बार आता है, ये हमारा संपत्ति संबंधित शब्द है। इसमें है कब्जा, किस चीज पे कब्जा करने ना, यानी भूमि या संपत्ति वास्तविक अधिकार जताना, ठीक है, उससे कब्जा कहते हैं। यानी उस पर कब्जा कर लेना, किसी की संपत्ति है उस पर जाके किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, यानी उस पर अपना हक जताया तो वो कब्जा हो गया कि मेरी संपत्ति है या मेरी चीज है, तो उसे कब्जा करके अपनी बनाना, उसे कब्जा कहते हैं। अब इसकी आउटलाइन देख लीजिए, कब्जा हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगला है स्वामित्व, यानी ये संपत्ति संबंधित है कि स्वामित्व दिखाना। कानूनी अधिकार, यानी कानूनी अधिकार लिख के, यानी पट्टा, अब तुमने एग्रीमेंट करा लिया, पट्टा करा लिया, तो तुम्हारा ओनरशिप आ गई है तुम्हारे पास, यानी स्वामित्व तुम्हारे पास आ गया है। तो स्वामित्व की अब देख लेते हैं आउटलाइन, स्वामित्व की आउटलाइन, एक सेकंड। स्वामित्व हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये स्वामित्व की आउटलाइन हो गई है। अगला शब्द देख लेते हैं कौन सा है, वादग्रस्त संपत्ति। अब ये फिर संपत्ति का शब्द आ गया, वादग्रस्त संपत्ति, जिसपे विवाद चल रहा हो, जिस संपत्ति पे विवाद, देख लो यही बात है, विवादित संपत्ति को वादग्रस्त संपत्ति कहते हैं। अब एक इसकी आउटलाइन देख लेते हैं क्या है, देखो वाद, ठीक है, ग्रस्त, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब वादग्रस्त हो गया, अब संपत्ति एक साथ अलग अलग बनाए तो देखो संपत्ति हमारा इस तरह से हो जाता है। अब अगर इसको एक साथ बनाना हो तो देखिए एक साथ बना देते हैं इसको, वादग्रस्त संपत्ति, तो वादग्रस्त और संपत्ति। अगला शब्द है न्यायालय, ठीक है, ये शब्द भी बहुत ज्यादा आता है। न्यायालय का मतलब क्या होता है, न्याय देने वाली संस्था को ही न्यायालय कहते हैं। अब इसकी आउटलाइन देख लो, न्यायालय हमारा कैसे बनेगा, एक सेकेंड, न्यायालय हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें 3-4 शब्द है जो मैं एक साथ बना देता हूं, देख लीजिए। उच्च न्यायालय तो उच्च और न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम और न्यायालय, ठीक है। आज हमने 25 तक करे, यानी न्यायालय तक कर लिए। इसके आगे के हम अगली क्लास में करेंगे। अगर इस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। तो आज के कुछ शब्द थे, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।